लास्ट ईयर अक्टूबर में RTX 300 हमने चला ली थी शिमला में, अराउंड 115-120 किलोमीटर्स तक वहाँ पे चलाई थी। अब मैंने यहाँ पे पुणे में वापस ली गाड़ी एंड मीडिया बाइक थी मेरे पास एंड आई रोड इट क्वाइट अ लॉट। इस पर एटलीस्ट 3-4 डेज मैंने राइडिंग किया है, हाईवेज किया, ऑफ रोडिंग किया है, ट्विस्टी रोड्स किया, सब कुछ किया। सो लेट मी गिव यू अ टूरिंग रिव्यू आई वुड से फॉर दिस मोटरसाइकिल। शिमला में हम लोग एक्चुअली हायर स्पीड्स नहीं कर पा रहे थे, बट यहाँ पे मैंने सब कुछ ट्राई किया, ज़्यादा चीज़ें ट्राई की, स्पेशली एट हायर स्पीड्स। एंड नाउ हियर इज़ माई बेटर और यू कैन से अ मोर एलैबोरेट फीडबैक और द रिव्यू ऑफ द TVS Apache RTX 300. Let's get started. I'm your host Nikhil Sood. This channel is Motorcycle Trails. Let's ride, learn and evolve. तो RTX जो है ये एक एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक आप कह सकते हो, एंड मोर देन एडवेंचर आई वुड से दिस इज एन ADV टूरर और दिस इज मोर ऑफ अ टूरिंग मोटरसाइकिल। तो ये मोटरसाइकिल जो है TVS ने लास्ट ईयर लॉन्च की अक्टूबर में, और हम लोगों ने फर्स्ट राइड किया था इसका शिमला में। वहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या था कि हमें ना ट्विस्टी रोड्स काफ़ी मिले, वहाँ पे हम स्पीड अप नहीं कर पा रहे थे, मतलब 6 गियर तो हार्डली किसी ने लगाया था। मैंने सिर्फ वो टॉप स्पीड टेस्टिंग के लिए कैलकुलेशन किया था, वो यूट्यूब और इंस्टा पे डाला था, उसके लिए मैंने किया था। अदरवाइज 6 गियर लगाने की जगह नहीं थी हमारे पास। वी वर एट वेरी स्मॉल ट्विस्टी रोड्स। नाउ वी गॉट अ चांस टू राइड इट हेयर इन पुणे, तो मैं काफ़ी हाईवेज वगैरह पे लेके गया, क्रूज़ कंट्रोल लॉक करके बैठे रहे आधा घंटा, उतना भी गया। ऐसी रोड्स हैं इंडिया में, येस, तो वो भी किया हमने। एंड मेरा भी एक होलिस्टिक, मैं आपको एक फीडबैक देना चाहता हूँ विद द ओवरऑल थॉट्स दैट आई हैव नाउ आफ्टर राइडिंग इट फॉर सो मेनी डेज। व्हेन यू आर लुकिंग एट द बाइक, व्हेन यू नॉट सिटिंग और व्हेन यू सिटिंग ऑन द बाइक लुक्स रियली अमेजिंग। काफ़ी बिग बाइक की फीलिंग देता है। आप जब देखोगे दूर से तो स्पेशली ग्रीन कलर में, पहले भी मैंने वीडियो में बताया, इट लुक्स अ लिटिल बिट लाइक टाइगर 900, बट वो नहीं भी देखो आप तो इट लुक्स लाइक अ बिग एडवेंचर बाइक। एंड मुझे लगता है जब आप बाइक लेते हो तो डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लुक्स बहुत पसंद आए, आपको कैसे लगे कमेंट में बताना। एंड स्पेशली जैसे दूसरी चीज़ है, जब आप बैठते भी हो ना, व्हेन यू आर राइडिंग द मोटरसाइकिल, इट गिव्स अ बिग बाइक फील। ऐसे बड़ा सा आगे लगता है पैनल, फेयरिंग वेयरिंग लगता है, तो जो फीलिंग आती है ना एक राइडर को, वो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग है उसकी। फिट एंड फिनिश की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे अब मेरे ऑब्जर्वेशंस थोड़े से ज़्यादा डिटेल हैं पिछली बार से। काफ़ी सारे टेक्सचर्स यूज़ हुए हैं, काफ़ी सारे पैनल्स, उस पर हर एक का कलर या टेक्सचर हर चीज़ अलग यूज़ हुई है, जो मुझे लगा कंसिस्टेंसी इज़ नॉट देयर। ओवरऑल बिग बल्कि बाइक तो बना दिया है, बट वो जो कंसिस्टेंसी चाहिए डिज़ाइन में, जो फ्लो चाहिए, वो थोड़ा सा मिसिंग है। फॉर द एफर्ट दैट दे हैव पुट इन एट दिस प्राइस, आई थिंक इट इज़ रियली स्पेक्टेकुलर। आई लव इट, आई लव द डिज़ाइन ऑफ दिस मोटरसाइकिल। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अब इसमें मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाया था, लोगों को नहीं पसंद आई बात है। मैंने बोला था कि इसके बेजल्स बहुत ज़्यादा थिक हैं, तो इतनी बड़ी स्क्रीन दिखती है, लेकिन उसमें अंदर जो एक्चुअल स्क्रीन एरिया दैट इज़ वेरी स्मॉल। काफ़ी लोगों ने इस पर नेगेटिव कमेंट्स किया, बट मैं इस बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हो रही है। द टेक्स्ट साइज इज़ टू स्मॉल। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन घुसाड़ने के चक्कर में वो उसी छोटे स्क्रीन एरिया में काफ़ी सारी चीज़ें इंसर्ट कर दी हैं। आप खुद भी एक्सपीरियंस करके देखना, स्लो स्पीड पे शायद से आपको नहीं पता चले उतना, बट व्हेन यू आर टूरिंग, जो मेरे ख्याल से प्राइमरीली लोग इसको उस चीज़ पर्पस के लिए लेंगे, एट दैट टाइम आपको वो फॉन्ट बहुत छोटा लगेगा। आप कुछ पढ़ना चाहते हो, यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम लुकिंग एट कि अरे कहाँ लिखा है, क्या लिखा है। सो कहाँ लिखा है तो मे बी इट गेट सॉल्व्ड ओवर टाइम, बट क्या लिखा है यू नीड टू रियली फोकस। दैट आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि यार डिस्प्ले जो है ना वो अच्छा बनाया है, द लुक ऑफ इट, द डिस्प्ले इज़ वेरी नाइस, जो UI है वो बहुत अच्छा है, बट जो उसके फॉन्ट्स हैं ना वो बहुत छोटे बना दिए हैं। आई वुड हैव प्रीफर्ड कि इसमें मल्टीपल पेजेस दे देते, जो मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, बड़ा मुझे दिख जाए, या फिर कस्टमाइजेबल अगर हो जाए, ऐप से कस्टमाइज़ कर सको, फॉन्ट साइज़ बढ़ा सको, व्हाटएवर। तो कस्टमाइज़ अगर आप कर लोगे तो दैट विल मेक योर लाइफ ईजियर। स्विच गियर क्वालिटी पे मैंने पिछली बार आई थिंक इतनी बात नहीं की थी, बट इस बार मुझे लगा कि लेआउट इज़ वेरी नाइस। मतलब जैसे मैं अगर एडवेंचर 390 से कंपेयर करता हूँ, मैं बोलता हूँ उसका लेफ्ट साइड स्विच गियर इज़ टू बिजी, इट्स वेरी क्लटरी। इसका लेआउट बहुत अच्छा है, यूजेज अच्छा है, जो क्रूज़ कंट्रोल वगैरह स्विचेज है, बट द बटन्स फेल्ट वेरी स्पॉन्जी। मतलब मुझे लगा कि वो जो टैक्टाइल फीडबैक आना चाहिए, क्लिक 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 होना चाहिए, वो फीलिंग ही नहीं आ रही थी। दैट इज़ वेयर आई फेल्ट कि प्रीमियमनेस वाज मिसिंग। फिर अब वही लोग बोलेंगे कि इतने प्राइस में इतना ही मिलेगा, तो इट्स अप टू यू वेदर यू लाइक इट और नॉट। इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, बट आई वुड हैव प्रेफर्ड कि वो टैक्टाइल फील और क्लिकिंग वाली जो फील आती है ना, वो आनी चाहिए थी। सुनो राइडर्स, राइडिंग थोड़ी रिस्की होती है, तो कभी भी बाइक मत चलाओ विदाउट प्रॉपर गियर। हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स, बूट्स नॉन नेगोशिएबल है। storeforriders.com विजिट करो, 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, सब ब्रांड्स के एक जगह, पैन इंडिया डिलीवरी। सेफ राइडिंग स्टार्ट होती है सही गियर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंजन वाइब्रेशंस, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन थे। लास्ट टाइम हम इसको, मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से आंसर नहीं कर पाया था, क्योंकि जितना हमने राइड किया था शिमला में, वहाँ पे वो वाइब्रेशन वाला सिनेरियो आया ही नहीं था हमारे पास। अभी मैं आपको बोलूँगा वाइब्रेशंस में द बाइक इज़ वाइबी,
क्लियरली मैं बोल दूंगा, हैंडल बार, फुट पेग एंड सीट हर जगह आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं। हाउएवर मेरी राइड में मुझे कहीं भी उससे मुझे ट्रबल नहीं किया। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बाइक से उतर जाऊं। जो मेरा 2 आवर टेस्ट है वो भी मेरा कंफर्टेबली किया। मैंने ऑफ रोड भी किया, मैंने ट्विस्टी रोड्स पे भी चलाया, मैंने हाईवेज पे चलाया। इनफैक्ट एक सेक्शन ऑफ हाईवे पे तो 120 पे क्रूज लॉक करके 20-30 मिनट में बैठा रहा। और सुबह से हम भगा रहे थे, उससे पहले मैं 130 वगैरह में भी चल रहा था, 100-110 कंफर्टेबली मैं क्रूज कर रहा था विदाउट एनी टिंगलिंग इन माई हैंड। तो जब मैं बाइक से उतरा मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा था यार बस्ट हो गया। वाइब्रेशंस यू कैन फील बट दे आर नॉट टायरिंग एट ऑल। तो अगर आपका कंसर्न था कि कितनी वाइब्रेशन वाली गाड़ी है, मेरे हिसाब से एक तो 120 पे आप बहुत जगहों पे चला ही नहीं पाओगे, 100-110 पे आप मोस्टली चलने वाले हो, तो उस हिसाब से गाड़ी कहीं भी वाइब्रेशन में इशू नहीं आता है। क्रूज़ कंट्रोल मैंने पिछली बार बिल्कुल टेस्ट नहीं किया था, उसका मैं स्पेशल मेंशन कर दूंगा। तो क्रूज़ कंट्रोल जो है वो काफ़ी 120 से ऊपर जाता नहीं है। सो आई थिंक मिनिमम इज़ 40 अप टू 120 वो इजीली सेट रीसेट हो जाता है। प्लस माइनस आप दबा कर रखो, +-5 kmph की स्पीड बढ़ती है। ब्रेक टच टैप करते ही एकदम डिसंगेज भी हो जाता है। तो वेरी इजी टू ऑपरेट। आई थिंक इट्स अ वेलकम एडिशन, क्योंकि इस जो कैटेगरी बाइक से जो एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक है उसमें क्रूज़ कंट्रोल मिलना, आई थिंक इट्स अ बिग पॉजिटिव। तो BTO वेरिएंट आई थिंक इज स्टिल ग्रेट, क्योंकि आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल रहा है। ऑल्दो आप उतना एडजस्ट नहीं करोगे बट द क्वालिटी ऑफ सस्पेंशन इज़ रियली गुड, और आपको साथ में क्रूज़ कंट्रोल वगैरह मिल रहा है, TPMS मिल रहा है। आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक डील। इंजन हीट एक और है जो मैं पिछली बार एड्रेस नहीं कर पाया था, बिकॉज वी वर इन शिमला, इट वॉज कोल्ड एट दैट टाइम। तो इंजन हीट हमें इतनी पता नहीं चली थी, ऑल्दो मैं वहाँ ट्रैफिक जाम में फंसा था, बट ओवरऑल थोड़ा सा खुला एरिया था तो पता नहीं चला। अभी मैंने चलाया तो टूरिंग में सिटी में कहीं भी आपको इंजन हीट नहीं फील होगी। यू विल नॉट फील कि इंजन हीट जो है आपको ट्रबल कर रही है। ऑल्दो आई एम ऑलवेज वियरिंग राइडिंग गियर, सिटी में भी मैं राइडिंग गियर पहन के चला रहा होता हूँ, तो इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट जितना मैंने चलाया उसमें मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं लगी। तो इंजन हीट इज़ नॉट एन इशू एट ऑल विद दिस बाइक। क्लच लाइट था, सेम मुझे पिछली बार भी लगा था। क्लच वॉज वेरी इजी टू ऑपरेट, लाइट है, एडजस्टेबल दे रखा है, अमेजिंग है वो। एंड गियर बॉक्स पे मैं बोलूँगा जो गियर रेशियो है इवनली स्प्रेड आउट है, ना आपको शॉर्ट गियर फील होगा ना आपको टॉल गियर फील होगा। इट इज़ जस्ट एडिक्वेट, सही से चलती रहेगी, तो वहाँ पे कोई भी इशू नहीं है मोटरसाइकिल में। इट इज़ ऑल गुड। पिछली बार हम शिमला में थे तो वहाँ पे इतना ब्रेकिंग का हम नहीं एक्सपीरियंस कर पाए, जबकि ऑफ रोड भी किया हमने, लेकिन हार्ड ब्रेकिंग कहीं पे भी नहीं कर पाए। अभी मैंने ट्राई किया हार्ड ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ, तो मुझे लगा ब्रेक्स आर एडिक्वेट, दे आर नॉट वाओ, दे आर एडिक्वेट फॉर द जॉब दैट दे आर डूइंग। तो स्टॉपिंग पावर इज़ देयर, फीडबैक इज़ देयर, बट मुझे ऐसा लगा जो बाइट जो मुझे जो पर्सनली पसंद है, इनिशियल बाइट, दैट वाज मिसिंग। और स्पेशली एडवेंचर बाइक्स में जब ब्रेक मारते हो तो जो डाइव करता है वो इसमें वो नहीं है। तो एटलीस्ट BTO वेरिएंट में तो ये चीज़ सॉर्टेड है कि डाइव एकदम से नहीं होती गाड़ी, एंड यू फील इन कंट्रोल। सस्पेंशन जो है इट इज़ ग्रेट फॉर द पर्पस, टूरिंग वगैरह कर रहे हो, कभी ओकेजनल बीच में थोड़ा सा बैड पैच वगैरह आ जाए, बहुत अच्छे से सोकअप कर जाता है सब कुछ। बट अगेन मैंने BTO वेरिएंट चलाया जिसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन तो मतलब फुल मार्क्स मुझे लगता है। जो बाइक का पर्पस है उस हिसाब से परफेक्टली वो काम कर रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कंफर्ट की अगर साथ साथ बात कर लूँ तो बोथ फॉर द राइडर एंड पिलियन इट्स अ वेरी कंफर्टेबल बाइक। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मुझे रुक जाना है। सीट इज़ गुड, कंफर्टेबल, सस्पेंशन इज एडिंग यू, तो बोथ फॉर द राइडर एंड पिलियन इट्स अ फैंटास्टिक कंफर्टेबल मोटरसाइकिल। हाउएवर पिलियन के साथ एक मेरा इंसिडेंट हुआ कि जब मैं कॉर्नर कर रहा था, तो इस चीज़ में हम चला रहे थे, थोड़ा सा मैं एंथुसियास्टिकली चला रहा था, उस टाइम पे फुटपैक वगैरह बहुत इजीली घिस गया। तो व्हेन द पिलियन इज सिटिंग बाइक काफ़ी बैठ जाती है, उसकी वजह से आपका GC कम हो जाता है। तो आपको याद रखना कि ज़्यादा कॉर्नरिंग एबिलिटी जो है वो आपकी थोड़ी सी रिड्यूस जाएगी। मेरे पास उसका फुटेज नहीं है, और लेकिन मेरे साथ जो एक फेलो राइडर था उसने भी ऑब्जर्व किया था, उसने बोला यार बहुत जल्दी तेरे फुटपैक स्क्रैप हो गए। और जैसे मैंने बोला कि हैंडलिंग के डिपार्टमेंट में 2-up राइडिंग में भी द बाइक इज़ नॉट अंडर स्टीयरिंग, द बाइक इज स्टिकिंग टू द लाइन। आप एक बार लाइन अपनी बना लेते हो तो उस पर चलती है, एंड यू नो कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करिए। ऐसा नहीं हो रहा कि हवा में चल रही है कि यार मैं टर्न करूँगा होगी कि नहीं होगी। तो इट हैज़ गॉट डिसेंट हैंडलिंग। सिंगल अप जो मैंने शिमला में टेस्ट किया था वो जा रहा, मैं क्योंकि वहाँ ट्विस्टीज हम चला रहे थे, देयर आई फेल्ट द हैंडलिंग वॉज लाइक मच बेटर। बट 2-up राइडिंग मैंने देखा कि इट इज़ डिसेंट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हैंडलिंग बेकार है, इट इज़ ऑन द पॉजिटिव साइड। आप इसको कॉर्नर कार्विंग के लिए भी आप काफ़ी कुछ यूज़ कर सकते हो, ऑब्वियसली इफ़ यू डोंट लाइक पुश इट टू मच, बट फॉर एन्जॉयमेंट ट्विस्टीज अगर मैं चलाने के लिए, स्पेशली सिंगल राइडिंग में, यू विल एन्जॉय दिस मोटरसाइकिल। चैसी भी इसका ऐसा है जो ट्रेल्स फ्रेम वगैरह है उससे इट गिव्स अ वेरी गुड रिजिडिटी, और आपको ऐसा नहीं लगता कि बाइक
झूल रही है बीच में कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इट स्टिक्स टू इट्स लाइन। राइडर ट्रायंगल की बात करें तो सिटिंग एर्गोनॉमिक्स तो बहुत अच्छे लगे मुझे, स्पेशली मेरी हाइट के लिए एट 179 सेंटीमीटर्स आराम से रीच हो जाता है हैंडल बार को, फुट पैक पोजीशन इज करेक्ट। सिटिंग टू स्टैंडिंग ट्रांजिशन भी ईजिली हो जाता है क्योंकि फुट पैक नीचे, या आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में बोला था, इट इज़ वेरी ईजी वेरी कन्वीनियंट। हाउएवर लाइक लास्ट टाइम सेम आई हैड द सेम प्रॉब्लम कि जब आप स्टैंडिंग अप पोजीशन में आते हो, अपने टोज़ अपने फुट पैक पे रखते हो, टोज़ मतलब जो बॉल्स ऑफ द फीट होता है वो आप फुट पैक पे रखते हो, तो राइट साइड पे जो एग्जॉस्ट की जो एक प्लेट लगी हुई है वो आपके हील को टच करती है एंड इट डज नॉट लेट यू स्टैंड कंफर्टेबली। नाउ दिस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मी स्पेशली बिकॉज दैट इज़ हाउ आई राइड। बट आई एम सरप्राइज कि TVS को किसी ने फीडबैक क्यों नहीं दिया अगर इतनी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ऐसी मेरे जहाँ तक मुझे पता है सारे प्रोज ऐसे ही चलाते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम थी, आपने फीडबैक दिया होता तो एग्जॉस्ट को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर देते, या फिर वो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कोई शेप उसकी चेंज कर देते कि एटलीस्ट आदमी खड़े होकर तो चला सके। तो सेम चीज़ हुई जब मैं ऑफ रोड पर गया, बैठ के तो मैं चला ही रहा था, जैसे ही मैं खड़ा हुआ टू पिकअप स्पीड एज सून एज वी एंटर्ड दैट ऑफ रोड पैच, I was not comfortable and I had to sit throughout that adventure bit of it or the trail bit of it. However, मैं ये भी बोलूँगा क्योंकि ये एंट्री लेवल मोटरसाइकिल है, जो न्यू राइडर्स होंगे वो शायद से खड़े होकर चलाएंगे ही नहीं, तो उनको कभी प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगी। और अगर खड़े होकर भी चलाएंगे तो गलत टेक्निक से चलाएंगे, जैसे मिड ऑफ द फुट पे खड़े होकर चलाते हैं, तो उनको शायद से बात पता ही नहीं चले। फ्यूल इकोनॉमी एंड टैंक रेंज, अगेन आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। वहाँ पर भी हमने सेम चीज़ नोटिस की थी, 25 के ऊपर मुश्किल से आ रहा था। यहाँ पे भी हुआ जब मैं टूरिंग वगैरह कर रहा था, जो हाईवेज पे चला रहा था, यार 25 बड़े रोड होके पहुँच रही। मैंने इसका फ़ोटो भी डाला था तो लोगों ने सेम चीज़ पूछी थी मुझे कि सर ये तो बड़ा कम लग रहा है। मैंने यार बात तो सही है, आई एक्सपेक्टेड मोर। 300 cc बाइक है तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम 27-28 या मे बी टचिंग 29 भी हो जाता ना, दैट वुड हैव मेड अ डिफरेंस। क्योंकि 25 kmpl मतलब मेरी 390 एडवेंचर, मेरी ड्यूक्स, मेरी हार्ले X440, सारी ये बाइक्स जो हैं 450 cc वाली, 400-450 cc वाली, विच हैव मच मोर टॉर्क एंड पावर, दे आर गिविंग मी द सेम फ्यूल इकॉनमी। तो RTX की फ्यूल इकॉनमी डेफिनेटली कम तो लगी मुझे। आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड विद इट, बट यू शुड नो इट, क्योंकि टूरिंग के टाइम पे ये चीज़ आपको पिंच करेगी। अगर आप 100, 110, 120 पे चलाने वाले हो टूर के टाइम पे, तो आपको बाद में जब फ्यूल इकॉनमी आपकी 25 ही होगी तो आपको लगेगा हाँ यार कि खर्चा तो ज़्यादा हो रहा है मेरे ट्रिप पे। नेक्स्ट मैं बोलूँगा हेडलाइट के ऊपर, क्योंकि हम शिमला में चला रहे थे लास्ट टाइम, तो वहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो जाता है इधर उधर, तो बीम मुझे डिसेंट लग रही थी। अभी मैंने चलाया, नाइट टाइम में भी चलाया, डे टाइम में भी चलाया, तो मुझे लगा कि अगर मैं टूरिंग कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर सम ऑक्सिलरी लैम्प्स। अगर मैं टूरिंग नहीं कर रहा हूँ, सिटी में चला रहा हूँ, दे आर जस्ट एडिक्वेट, दैट बीम इज़ नाइस, दे आर नॉट बैड बट दे आर जस्ट ओके। एक और चीज़ इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है BTO वेरिएंट में, बट दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू स्विच ऑन। तो मैं जैसे अपनी पार्किंग में जब जाता हूँ, बेसमेंट पार्किंग में, तो अंदर घुस गया, एटलीस्ट आई थिंक मुझे 5 सेकंड तो हो गए होंगे, देन द लाइट स्विच्ड ऑन। ये मैंने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, सो द डिले इज़ देयर इन दैट ऑटोमेटिक हेडलैम्प, तो वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। RTX की विंड स्क्रीन की भी एक बार बात कर लेते हैं। विंड स्क्रीन जो है उसकी, वो मुझे लगता है बहुत छोटी है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बफेटिंग होती है, मतलब फुल जो विंड है वो मेरे फेस पे आ रही थी, जिसकी वजह से माइक्रो जिटर्स आने लग जाते हैं, इट डज टायर यू। आई वुड हैव प्रेफर्ड कि या तो स्क्रीन एक्सटेंडेबल होती तो मैं अपनी हाइट के हिसाब से चेंज कर लूँ, या फिर मैं हटाई दूँ। अगर मैं लूँगा गाड़ी तो शायद से मैं उसको हटाई दूँगा, बिकॉज आई डोंट वांट एनी बफेटिंग व्हेन आई एम राइडिंग ऑन द हाईवेज। आई एम ओके विद द विंड ब्लास्ट। क्लोजेस्ट राइवल्स में तो यार मेरे ख्याल से अभी नई वाली जो एडवेंचर 390 है, जो बेसिकली 350 cc है, वही है, 2.8 lakhs में वो आती है, तो वही क्लोजेस्ट राइवल है, और तो कोई है नहीं। उसके ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा, आप वो भी देख लेना। नाउ हु शुड बाय एंड हु शुड अवॉइड? पीपल हु आर न्यू राइडर्स एंटरिंग इनटू राइडिंग और मे बी एडवेंचर राइडिंग, उनके लिए तो बहुत बढ़िया बाइक है, बिकॉज फील तो पूरी है, देखने में, चलाने में डिसेंट पावर है, डिसेंट एक्सीलरेशन है, कंफर्ट इज़ देयर, हैंडलिंग इज़ गुड, ब्रेकिंग इज़ गुड, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप एक एक्सपीरियंस राइडर हो, मैं बोलूँगा आप ये मत लेना, प्लीज़ स्किप इट, दिस फॉर न्यू राइडर्स ओनली, आई वुड से। एक्सपीरियंस राइडर जो है ना, उसका इसका टॉर्क पसंद आएगा, ना उसको इसकी पावर, ना पंच, कुछ भी इतना पसंद नहीं आने वाला। आई वुड से यू गो फॉर आइदर हिमालयन 450 और एडवेंचर 390, जो 399 cc, और द 350 ऑल्सो, दे आर मच मोर पावरफुल, मच मोर फन बाइक्स टू राइड। अगर आप डर्ट राइडिंग पे भी ज़्यादा फोकस्ड हो तो भी इस बाइक की तरफ मत देखो, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ डर्ट फोकस बाइक, दिस इज मोर ऑफ अ रोड बायस टूरर मशीन, तो वो भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। वैल्यू फॉर मनी के ऊपर एक बार आते हैं, क्योंकि ये बाइक 50,000 सस्ती है एज़ कम्पेयर टू द नियरेस्ट कॉम्पिटिटर विच इज़ एडवेंचर 350 और द 390 एज ए कॉल इट। तो वैल्यू फॉर मनी तो डील है ही है, क्योंकि आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल रहा है, इट्स अ गुड कंफर्टेबल बाइक।
तो उस हिसाब से अगर मैं देखो इट इज़ गुड वैल्यू फॉर मनी. 50,000 चीपर है. आई थिंक BTO वेरिएंट इज़ 2.3, वो 2.8 जाता है. 50,000 सस्ती है, मतलब 60-70 हज़ार का ऑन रोड, 70 हज़ार का ऑलमोस्ट ऑन रोड का डिफरेंस पड़ जाएगा, विच इज़ गुड. अगर आपको लग रहा है BTO इज़ ओवरकिल, बेस वेरिएंट मैं तो बोलूँगा अवॉइड करो. गो फॉर द प्रीमियम वेरिएंट. आई थिंक क्या नाम है उसका, प्रीमियम वेरिएंट है. टेक दैट, इट विल बी अ गुड बाइक फॉर यू. यू विल एंजॉय राइडिंग दैट मोटरसाइकिल एज वेल. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करना है, एंड आई वुड लव टू आंसर टू योर कमेंट्स. आपको क्या लगता है अगर आपने RTX चलाई है, आपने बुक किया है, आपके क्या थॉट्स हैं? डेफिनेटली लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो, एंड आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.